और आपको ये बताना चाहते हैं कि महसूस हो रहा है कि कराची पुलिस ने शहरियों की सिक्योरिटी पर समझौता कर लिया और कराची पुलिस की मोबाइलें और बख्तरबंद निजी वर्कशॉप्स में अब बनने लगी हैं और थाने मुबैना तौर पर ब्लैक मनी से गाड़ियां निजी वर्कशॉप से बनवा रहे हैं। और जियो न्यूज़ ने सच्चल में पुलिस मोबाइलें ठीक करने वाली वर्कशॉप का पता लगाया जहां पर मुख्तलिफ थानों की मोबाइलें मरम्मत के लिए मौजूद हैं। पुलिस कवानीन के मुताबिक पुलिस मोबाइल आम आदमी के हवाले नहीं की जा सकती क्योंकि आम वर्कशॉप पर खड़ी पुलिस मोबाइल का मुजरिमाना इस्तेमाल हो सकता है। माजी में पुलिस मोबाइलों में शहरियों के अगवा की वारदातें हो चुकी हैं, तो ना हुआ होना तो हम सब तसल्ली रखें, ये हो चुका है। तहाँ पुलिस हुक्काम का कहना है कि कराची पुलिस की गाड़ी किसी निजी वर्कशॉप से ठीक कराने की इजाज़त नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने इस पर पूरी एक तहकीक की है, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, क्या हो रहा है? ये आपने कहाँ से देखा, किस तरह आपने इसको फॉलो किया, क्या क्या पता चला? जी देखिए, हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम सच्चल के इलाके में गए और हमने जब इस चीज़ को, इस वर्कशॉप को देखा और वहाँ जब मोबाइलें खड़ी हुई थी और हमने फिर उस वर्कशॉप के अंदर दाखिल हुए, ना सिर्फ मोबाइलें थी वहाँ बल्कि वहाँ पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थी और ये गाड़ियाँ, ये मोबाइलें वहाँ बाकायदा बनाई जा रही थी। हमने जब वहाँ मैकेनिक से बातचीत की तो तमाम तर मैकेनिक हंसमा हो गए, बाकायदा फोन कॉल्स हमें जो है मौसूल होना शुरू हो गई पुलिस हुक्काम की जानिब से कि ये मोबाइलें जो हैं हमने यहाँ बनाने के लिए हमारा इसका बजट होता है। लेकिन जब हमने इस वाक़े की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की, जब तहकीकात की, तो हमें पता चला कि वो जो मोबाइलें हैं सुरजानी थाने की मोबाइल जो है वो कराची की सफूरा कोर्ट में सच्चल के इलाके में जो है बनाई जा रही है, जबकि न्यू कराची की मोबाइल वहाँ मौजूद है। साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं जो सिक्योरिटी की थ्रेट कराची में है, उस हवाले से बहुत खतरे की अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह की जो कंडीशन है वो देखी जा रही है। इस हवाले से ये बताइएगा जी, काशिफ ये बताइएगा, जब आप कहते हैं ये मोबाइल वहाँ बनाई जा रही हैं तो रिपेयर की बात हो रही होती है या फिर वो उधर खड़ी होती हैं और उधर यूज भी हो सकती है, मतलब एग्जैक्टली आप क्या बता रहे हैं? जी देखें, वहाँ ये तो इस घर से जाती हैं कि ये रिपेयर की जाएं, लेकिन हमने देखा है कि इसको वहाँ इस्तेमाल, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि मोबाइलें जो हैं वो अगवा की वारदातों में भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। जब हमने ये ही सवाल पुलिस के आला अफसरान से किए तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि बाकायदा एक वर्कशॉप है गार्डन में जहाँ ये मोबाइलें तैयार की जाती हैं, जहाँ बनाई जाती हैं, जहाँ उनकी मरम्मत की जाती है। ये इस तरह प्राइवेट नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जब आला अफसरान से दीगर हमारी सोर्सेज से बात हुई तो उनकी जानिब से हमें ये भी बताया गया कि थाने के बजट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कमोपेश जो 1.5 लाख का बजट है वो पूरे साल का होता है एक थाने का पुलिस मोबाइलों को मरम्मत करवाने के लिए। तो नहीं तो फिर ये रिश्तेदार तो नहीं होते ना प्राइवेट वर्कशॉपों वाले, या इनको कोई और पैसे दे रहा होता है? फिर ये बिल्कुल इनको ये कुछ इस तरह का आप समझ लें कि एक ब्लैक मनी के थ्रू जो है ये काम करवाया जाता है। ना सिर्फ ये मोबाइलों की मरम्मत करवाई जाती है बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी इंतजाम हुआ कि थानों के जो स्टेशनरी का पूरे साल का सामान होता है वो थानों की मरम्मत का सामान, और उसके साथ साथ जो थानों में सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके साथ साथ थानों का जो रंगो रोगन का सामान होता है वो भी सारा तमाम तर चीजें इसी ब्लैक मनी से होती हैं। काशिफ, ब्लैक मनी से क्या मुराद है? जो पैसे क्या रिश्वत ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, या फिर ट्रेड ऑफ हो रहा है कि हम आपकी गाड़ियां ठीक कर देंगे और आप हमें तंग न कीजिएगा, या फिर हमें यहाँ फुटपाथ पे दुकान लगाने दें, या फिर हमें जो भी हम गैर कानूनी फेवर लेंगे आपसे और हम आपका काम कर देते हैं। इज दैट व्हाट्स गोइंग ऑन? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाकायदा फेवर ली जाती हैं, बाकायदा सोर्स बनाई जाती हैं, वो उनको ये फेवर देते हैं। उसमें दुकानें लगाने की भी होती है, उसमें ये भी होता है कि हम जो SOPs की खिलाफ वर्जी अगर से कोरोना की वजह से हो रही है तो हम वो भी करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की होती हैं। इसकी यही वजह है कि आला अफसरान ने हमें ये भी बताया कि एक थाने की मोबाइल वो अगर ईस्ट जोन में बन रही है तो वो शायद इसलिए बन रही है कि उसकी यहाँ तक रसाई है और उसकी यहाँ कोई सेटिंग, इसको जो है वो कहा जाता है कि सेटिंग की हुई है और इन वर्कशॉप वालों से जो बातचीत हो रही है। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेट किया और हमने वर्कशॉप वालों से बात करने की कोशिश की तो हमें बाकायदा पुलिस के आला अफसरान से बात करवाई गई और पुलिस के आला अफसरान ने हमें ये कहा कि आप ये स्टोरी ना करें, आप हमारे पास, हम आपको ये समझाएंगे। और समझाना शायद वो यही चाहते थे कि हमारे पास इतना बजट नहीं है और हम जो है वो 1.5 लाख रुपए के करीब जो है हमें बजट मिलता है पूरे साल के लिए, तो उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हम तमाम तर मोबाइलें जो हैं वो बनवाएं। जब हम SHO लेवल पर इस चीज़ की बात करते हैं कि आप बजट को किस तरह रन करते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इतना बजट तो मोबाइलों में फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं काफ़ी, हम करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इलाके में दुकानें होती हैं, जो कारोबारी शख्सियात होती हैं, उनसे जो मदद हासिल की जाती है। अब वो ब्लैक मनी उनको ज़ाहिर फेवर दिए जाते हैं और फिर उसके बदले अपने काम निकलवाए जाते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्योंकि 1.5 लाख रुपए में तो पूरे थाने की पुलिस मोबाइलें नहीं रिपेयर हो सकती पूरे साल के लिए। अगर हम यहाँ की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट हैज टू गिव अस एन आंसर, गिव एन आंसर एटलीस्ट, ताकि पब्लिक को पता चले कितने वाकयात होते हैं। अभी रिसेंटली भी एक वाकया हुआ है
लोग उठाए जाते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में लोग आते हैं और किसी को भी उठा के ले जाते हैं, गाड़ियां भी साथ साथ होती हैं। अगला बंदा वाकई समझता है कि ये पुलिस की कोई कार्रवाई हो रही है, पुलिस आई हुई है, कोई और नजदीक भी नहीं आता, वेरस वो पूरी एक प्रॉपर किडनैपिंग हो रही होती है। वी रिसेंटली जस्ट 2 days बैक तो ये भत्ताखोरी या फेवर्स लेने की बात कर लें, बार्टर डील चल रही है। गुलाम कादिर थेबो ने जाते जाते जो हकाइक बयान किए थे वो भी हम सबके सामने हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार, पुलिस थाने जो है वो सेटिंग करते हैं अपने इलाकों में और लोगों से भत्ते वसूल करते हैं। तो ये सारी हकीकतें हैं, हम गाड़ियां छोड़ देंगे वहाँ। और सिंध गवर्नमेंट को इस मामले का हाईएस्ट लेवल पे नोटिस देना चाहिए। एंड लेट्स बी रियलिस्टिक, वजीरों मुशीरों की गाड़ियां क्या हो जाती हैं पूरे साल में 1.5 लाख रुपए में रिपेयर। इस तरह के हालात से तो सिस्टम नहीं बेहतर हो सकता। आई एम सॉरी, जब आप बजट ये रखेंगे तो फिर आप ऑलमोस्ट फरोग दे रहे हैं उसको। फिर आप दावत देंगे ना, बिल्कुल, आप गैर कानूनी मींस को दावत देंगे, जाहिर है। इतनी आजकल एक छोटी गाड़ी नहीं 1.5 लाख रुपए में साल में अगर कोई मेजर मसला आ जाए। और ये पुलिस मोबाइलों का इस्तेमाल आपको पता है कैसे कैसे होता है, कितनी पुरानी है, कौन सी नहीं होंगी।